Yes, now we discuss the migration in birds. Birds की अगर बात की जाए, just like fishes, birds also have the phenomena of migration, and they show this phenomena because of suitable climatic conditions, suitable breeding grounds, etc., and the availability of the फूड मटेरियल। यानी कि ये भी जो है ना माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते हैं, और जो इनका रीजंस हैं बिहाइंड इसके कि क्यों ये मूव करते हैं, वो हमारे पास यही है कि सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस को, जब अब एक इलाके में जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं और सूटेबल जगह पे ये शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह ब्रीडिंग के लिए जो है ना ये मूव करते हैं। इसी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ या फिर अबंडेंस ऑफ फूड मटेरियल, क्योंकि ये नए एरिया में जब जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर सूटेबल होता है, तो वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है इस वजह से। अब अगर माइग्रेशन की बात की जाए, ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन बर्ड्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक तो हमारे पास है रेजिडेंट्स हैं, दूसरे हमारे पास माइग्रेंट्स हैं। रेजिडेंट्स हमारे पास वो बर्ड्स हैं जो कि माइग्रेशन नहीं शो करते, बिल्कुल भी उनमें माइग्रेशन नहीं होती, और वो अपने ही जो नेटिव एरिया होता है उसी में ही रहते हैं, चाहे कैसा ही एनवायरनमेंट क्यों ना हो जाए। जबकि माइग्रेंट्स हमारे पास वो बर्ड्स हैं जो कि माइग्रेशन शो करते हैं एज ए रिपीटेटिव बिहेवियर एक्टिविटी। यानी कि ये नहीं है कि अभी कुछ एकदम से एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गई हैं, हार्श एनवायरनमेंट कंडीशंस हो गई हैं, या फिर कोई भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी किसी एरिया में हो गई है तो इन्होंने मूव किया, तो उसको हम जो है माइग्रेंट कहेंगे। नो, माइग्रेंट्स हमारे पास वो बर्ड्स हैं जो कि रिपीटेटिवली, यानी कि हर सीज़न में, हर साल में जो होते हैं वो माइग्रेशन का फिनोमेना शो करते हैं। इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास माइग्रेंट्स हैं या माइग्रेटरी बर्ड्स इनको बोला जाता है। अगर हम माइग्रेशन की बात की जाए तो हमारे पास माइग्रेशन में, क्योंकि बर्ड्स ने एक जगह से दूसरी जगह को मूव करना होता है, तो इसमें जो हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी मूव करने की जो स्पीड वगैरह है, वो भी हमारे पास उसमें बड़ी वेरिएशंस पाई जाती हैं, और ये डिपेंड करता है स्पीशी टू स्पीशी, ये वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर मिनिमम जो हमारे पास जो वेलोसिटी पाई जाती है इसकी, तो वो क्राउ में पाई जाती है। हाउस क्राउ की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 20 मील पर हार्स, यानी कि 1 घंटे में वो 20 मील तक का सफ़र तय करते हैं जब क्राउ माइग्रेट करते हैं। जबकि मैक्सिमम की बात की जाए तो वो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 170 to 200 मील पर हार्स है। यानी कि कुछ हमारे पास परिंदे ऐसे भी हैं जिनमें 170 से 200 मील पर हार्स तक की स्पीड जो है रिकॉर्ड की गई है कि वो इतना ज़्यादा तेज़ी से माइग्रेट करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स में जो माइग्रेशन की टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास फर्स्ट वन है लैटिट्यूडल माइग्रेशन। इट्स जस्ट सिमिलर टू द फिशेस। अब हमारे पास अगर इस माइग्रेशन की बात किया करें तो ये हमारे पास वर्टिकल है, यानी कि ये अगेन हमारे पास जो है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जो है माइग्रेशन, या साउथ से नॉर्थ की ओर माइग्रेशन है। इस तरह की माइग्रेशन में कहता है बर्ड्स मूव करते हैं प्लान से, यानी कि जो हमारे पास जो अंवार एरियाज़ होते हैं वहाँ से ये मूव करते हैं, ये उसको पहाड़ों को मूव करते हैं। और ये डेफिनेट, यानी कि ये हमारे पास दो तरह की इसमें मूवमेंट आ जाती हैं। एक तो हमारे पास है जब ये समर आ जाती है, गर्मी आ जाती है, साउथ में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये नॉर्थ की ओर, पहाड़ों की ओर जो है वो मूव करते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ क्योंकि ठंडे इलाके हैं, तो हमारे पंजाब वगैरह से या इस एरिया से, सिंध से जो है ना बर्ड्स माइग्रेट करके हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ को चले जाते हैं समर में। जबकि विंटर का ऑनसेट जहाँ से ही होता है तो ये दोबारा से क्या करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि क्योंकि हम जानते हैं विंटर में वहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, स्नो फॉलिंग की वजह से टेम्परेचर 0 में चला जाता है, तो ये बर्ड्स जो होते हैं ये दोबारा से वहाँ से माइग्रेट करते हैं और साउथ में आ जाते हैं। इस तरह एक पीरियडिकली इनकी मूवमेंट जारी रहती है, और ये जो माइग्रेशन होती है वो सूटेबल एनवायरनमेंट की वजह के लिए भी होती है, एज वेल एज नेस्टिंग और ब्रीडिंग के लिए भी होती है।
ठीक है। इन्होंने यहाँ पे आके जो मोस्टली इनकी जो ब्रीडिंग होती है वो इनकी जो होती है वो साउथ में होती है। ये सर्दियों के लास्ट में वहाँ से आ जाते हैं और ये बाहर में स्प्रिंग में यहाँ पे ब्रीड करते हैं। ब्रीडिंग के बाद जो है ना इनके पास टाइम रहता है आगे 2-3 महीने का समर का। तो सर्दियों से आने के पहले इनके बच्चे जो है मैच्योर हो जाते हैं और दोबारा से सर्दियों के आने से पहले वो माइग्रेट कर जाते हैं साउथ को, यानी कि नार्दर्न एरियाज़ में, क्योंकि खुराक ज़्यादा होती है, टेम्परेचर अच्छा आता है, तो वहाँ को ये माइग्रेट करके साउथ में, सर्दियों में ये साउथ में होते हैं जबकि गर्मियों में ये नॉर्थ में होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। लैटिट्यूडनल में बर्ड्स मूव करता है जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। इस तरह की मूवमेंट में हमारे पास जो होती हैं वो पहाड़ों से प्लेन्स की तरफ होती हैं, जबकि हमने लॉन्गिट्यूडनल में तो देखा था दोनों फिनोमेना थे, लेकिन इसमें ज़्यादातर हमारे पास जो होती है पहाड़ों से प्लेन्स की तरफ आते हैं। और इसका जो पर्पस होता है उसको अगेन हमारे पास सूटेबल एनवायरनमेंट एज वेल एज दी नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स का अवेल करना हमारे पास इसका एम्स होते हैं इस तरह की माइग्रेशन में भी। नेक्स्ट हमारे पास है समर विजिटर्स। समर विजिटर्स हमारे पास वो बर्ड्स होते हैं कुछ ऐसे जो कि समर के ऑन सेट पे ही जैसे ही समर आ जाता है ये माइग्रेट कर जाते हैं। ये कुछ हमारे पास लैटिट्यूडनल माइग्रेशन से ही रिजेंबल करने वाली टर्म्स हैं, क्योंकि ये बर्ड्स होते हैं वो साउदर्न रीजन से जो कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स हैं वहाँ को मूव करते हैं। साउदर्न रीजन्स में अगर ये गर्मी में रहेंगे तो ये तो जल ही जाएंगे, ये नहीं इतना बर्दाश्त कर सकते। तो इस वजह से एक तो ठीक है बर्ड्स हमारे पास मान के कि ये हमारे पास वार्म ब्लडेड हैं तो ये खुद को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड जो इनकी जो बॉडी की कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड है। तो उसको में जिस जहाँ पे फिजियोलॉजी एक्ट कर रही है वहाँ पे इनका ये बिहेवियर भी है, खुद के सर्वाइवल के लिए ये वहाँ से मूव कर जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही फिर जो है टेम्परेचर ठीक होता है, सर्दियाँ आ जाती हैं, तो सर्दियों के ऑन सेट पे ये बैक को वापस आ जाते हैं, ठीक है। जबकि गर्मियों के आने पे ही ये जो है ये मूव करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ को, वहाँ पे ही ये अपनी नेस्टिंग वगैरह परफॉर्म करते हैं और वहाँ पे सारी ये एक्टिविटीज़ जो है ना ये इनकी गुजारी जाती हैं। ये हमारे पास बर्ड्स की पहली टाइप्स थी। ऐसे बर्ड्स जो कि हमारे पास जो माइग्रेशन शो करते हैं माइग्रेशन का फिनोमेना लैटिट्यूडनल माइग्रेशन, वो ये समर विजिटर भी उनको ही कहा जाता है, दोनों सेम हैं। नेक्स्ट हमारे पास बर्ड्स वो हैं जो कि विंटर विजिटर हैं, यानी कि विंटर के आते ही ये माइग्रेशन का फिनोमेना शो करते हैं। ये बर्ड्स जो होते हैं ये साउदर्न से साउदर्न ईस्ट वर्ड्स की तरफ ये मूव करते हैं, ये नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ नहीं मूव करते, साउदर्न से साउदर्न ईस्ट वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं। और मिन का भी जो है मेन पर्पस होता है वो सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है। हम अगर बात की जाए यहाँ पे समर विजिटर्स की, तो हमारे पास जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो समर विजिटर में ही आते हैं और इसी तरह विंटर विजिटर्स में भी। नेक्स्ट हमारे पास है बर्ड्स ऑफ पैसेज। ये वो बर्ड्स होते हैं बेसिकली कुछ बर्ड्स को अगर हम देखें जब ये माइग्रेट कर रहे होते हैं तो ये मीलों का सफ़र तय करते हैं। साइबेरिया कहाँ पे और पाकिस्तान कहाँ पे, साइबेरिया से पाकिस्तान तक आते हैं, तो इनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि सारा सफ़र एक ही उसमें क्या दुरानिये में ये तय कर लें। तो ये ऐसे बर्ड्स होते हैं जब ये माइग्रेट करते हैं तो स्टॉप करते हैं, यानी कि रुकते हैं रिलैक्सेशन के लिए, रेस्ट के लिए माइग्रेशन के दौरान। अब ऐसे बर्ड्स जो माइग्रेशन के दौरान रुकते हैं, स्टे करते हैं, कुछ दिनों के लिए भी स्टे हो सकता है, हफ्तों के लिए भी हो सकता है, तो ऐसे बर्ड्स को हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ पैसेज, यानी कि रास्तों में रुकने वाले बर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल माइग्रेशन। पार्शियल माइग्रेशन में हमारे पास वो बर्ड्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एरिया नहीं तय करते, ये अपने नेटिव जो इनका होमलैंड होती है, नेटिव इनका एरिया होता है, उसी के अंदर ही माइग्रेट करते हैं।
फॉर एग्जांपल ये नादर्न एरिया में रहते हैं तो नादर्न एरिया में ही ये माइग्रेट करेंगे। अगर स्नो पड़ गई है तो थोड़ा लो एलिवेशन पे ये आ जाएंगे, स्नो मेल्ट होगी तो हायर पे चले जाएंगे। ये जो है ना, क्योंकि जब स्नो हो जाती है या फिर गर्मी ज़्यादा हो जाती है, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, ये फूड को अवेल करने के लिए ये माइग्रेट करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पार्शियल माइग्रेंट्स या फिर पार्शियल माइग्रेटरी बर्ड्स।